नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस जिज्ञासा चैनल पे। आज हम लोग एक अलग पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ईशोपनिषद। यह कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने ईशोपनिषद के श्लोकों पर अनुवाद तात्पर्य लिखे हैं। उन्होंने इसकी भूमिका भी लिखी है। इस ईशोपनिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम केवल उसके सारांश के बारे में, यानी कि समरी ऑफ बुक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इस ईशोपनिषद किताब को आप अपने घर लेकर आइए और उसको पूर्ण विस्तार से पढ़िए। साधारणतः लोगों ने ईशोपनिषद पुस्तक को देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा, पर उसके श्लोकों के बारे में नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा, या उनको ऐसा समय नहीं मिला होगा। तो मेरा ये प्रयास यही है कि इस सारांश को सुनने के बाद लोगों में ईशोपनिषद को पढ़ने की जिज्ञासा उठे, और उस जिज्ञासा को उठने के बाद इस किताब को अपने घर लेकर आए और उसको पढ़ें। ईशोपनिषद बहुत अच्छी ग्रंथ है और प्रभुपाद ने बहुत विस्तार में इसकी व्याख्या की है। तो इस सेशन में हम लोग पूरे विस्तार में नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें। तो इस ईशोपनिषद को जो पढ़ेंगे, आखिर तक जो इसके बारे में सुनेंगे अच्छी तरह से, उनको जरूर भगवान उनके किए गए सारे पापों से मुक्त कर देंगे, क्योंकि ये प्रार्थना ईशोपनिषद के एक श्लोक में आती है। तो आप इन सारे श्लोकों को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। और इस पुस्तक को आप किसी भी इस्कॉन में जा करके ले सकते हैं। ये पुस्तक ऑनलाइन भी मिलती है। प्रभुपाद सबसे पहले भूमिका बनाते हैं, और भूमिका में प्रभुपाद लिखते हैं कि ईशोपनिषद एक वैदिक ग्रंथ है। तो वैदिक ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? वैदिक ग्रंथ का अर्थ होता है कि ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद जो है एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज का अर्थ ये होता है कि हमें सही से जानकारी ना हो कि वस्तु क्या है, तो हम उसके बारे में रिसर्च करें, पहले थोड़ा समझें, उसके बाद और अधिक समझें, उसके बाद और अधिक समझने का प्रयास करें। कभी कुछ गलतियां होती हैं, कभी कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरह चीजों को ठीक ठीक वैसा समझ नहीं पाते। ये हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारे अंदर में कुछ अपूर्णता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो वेदास है वो कैसे हैं? वेदास एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं है। वो क्या है? तो वेदास जो है सीधे सीधे भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान है। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अपने पिता के बारे में जानने का प्रयास करे, तो भले ही आज के युग में हमारे पास में बहुत सारी सुविधाएं हैं जेनेटिक टेस्ट करने का, तो हम अपने पिता के बारे में जानकारी के लिए सभी पुरुषों का डीएनए टेस्ट तो नहीं करेंगे, बल्कि माता पे हम विश्वास करते हैं। माता ने कही कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो हम उनको पिता मानते हैं। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का अर्थ है कि वेद एक ऑथोरिटेटिव बुक है। आज के युग में भी भले ही हम अपने आप को बहुत विद्वान समझते हो, फिर भी हमें एक ऑथराइज व्यक्ति के नॉलेज पर विश्वास करके ही हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कोई विद्यार्थी अगर
पीएचडी कर रहा होता है या कोई रिसर्च कर रहा होता है, तो वो अपने से पहले जिन लोगों ने रिसर्च किया है और एक अच्छे जर्नल में आर्टिकल पब्लिश किए हैं, रिसर्च के बारे में लिखा है, पेटेंट लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, किताबें लिखी हैं, उन किताबों को अपना आधार मान करके हम आगे रिसर्च करते हैं। और जो जन साधारण है, जिनको इतना अधिक ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? उनको सुन करके। जैसे हम आजकल देखते हैं कि नासा ने अपने यान को भेजा है दूसरे ग्रह पर, लोग चाँद पे के बारे में बात कर रहे हैं, मार्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम वहाँ पे नहीं गए हैं, पर हम नासा को एक अथॉरिटी मानते हैं और उन पे हम पूरा ट्रस्ट करते हैं, वो जो बता रहे हैं हम विश्वास करते हैं। उसी प्रकार से वेदास जो हैं पूर्ण हैं, क्योंकि वो पूर्ण भगवान के द्वारा दिया गया है। हम आगे भी ईशोपनिषद के श्लोक द्वारा और अच्छी तरह समझेंगे ये किस प्रकार से है। पर वेदास जो है एक्सपेरिमेंटल नहीं है। नासा का जो ज्ञान है, जो पीएचडी का ज्ञान है, जो रिसर्च ज्ञान है, वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। अगर एक मिस्टेक किसी से होती है तो उसको सुधारने के लिए कई वर्षों साल लग जाते हैं, और एक थ्योरी को साबित करने के लिए भी हमें कई वर्षों और साल लग जाते हैं, और उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में पैसे खर्च होते हैं, बहुत अधिक रिसर्च होता है, लोग काम करते हैं, तब जा करके हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाती है। उस ज्ञान के पूर्ण न होने के कारण एकमात्र यही है कि हम सभी बद्ध जीवात्माएं हैं, हम मुक्त नहीं हैं। बद्ध जीवात्माएं होने के कारण, ये बद्ध जीवात्माओं का मतलब क्या होता है? बद्ध जीवात्मा होने का अर्थ ये होता है कि देखिए, जैसे कि हम इस शरीर से बंधे हुए हैं। अगर मेरा वजन 100 किलो है, किसी का वजन 50 किलो है, किसी का वजन 40 किलो है, किसी के अंदर अलग ताकत है, किसी को डीएनए अलग है, उसका शरीर की बनावट, उसकी रूपरेखा, उसके हड्डियों की ताकत, उसके मसल्स की पावर, सब अलग अलग होती है, और व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य कर पाता है। यह है कंडीशन। हम हर प्रकार से कंडीशन है। कई बार हमारी कंडीशनिंग परिवार के वजह से होती है, कई बार कंडीशनिंग होती है हमारे देश के वजह से, कई बार हमारी कंडीशनिंग हो जाती है हमारी शिक्षाओं की वजह से। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस शिक्षाओं को हम सीखते हैं, वो शिक्षाएं हमें एक खास तरह की मानसिकता को उत्पन्न कराती है, वो भी एक कंडीशनिंग हो जाती है। तो हम पहले से ही कंडीशन है और उसके बाद और कंडीशन लग जाती है। जैसे हम देखते हैं कि अगर आप किसी एक खास प्रकार का मूवी देखें, कोई पिक्चर देखें, कोई न्यूज़ चैनल सुने, तो आप एक खास प्रकार की मानसिकता बनाते हैं इस दुनिया के प्रति। लेकिन अगर आप स्वयं बाहर निकल के जाके देखें, तो दुनिया अलग दिखती है। तो कंडीशन है, हम मनुष्य हैं, एक शेर है, एक बिल्ली है, एक चूहा है, एक हाथी है, सबका शरीर की कंडीशनिंग अलग-अलग है और उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो कंडीशन लिविंग बीइंग का अर्थ होता है कि हम देह हैं, इस देह में देही रहते हैं। हम देही हैं, देह नहीं है, और इस देही को जिस प्रकार का देह मिलता है, उस प्रकार कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए, एक व्यक्ति है जो फाइटर जेट प्लेन चलाता है, परंतु अगर उसको हम एक कम पावर की फोर व्हीलर दे दें, तो वो कम पावर का फोर व्हीलर जो कि 600 सीसी या 800 सीसी या 1000 सीसी या 1200 सीसी की कार हो, तो उस कार को वो जेट प्लेन की स्पीड के हिसाब से नहीं चला सकता है। तो वो कंडीशन हो जाता है। वो प्लेन की गति से 800 या 1200 सीसी की गाड़ी को उतना स्पीड नहीं चला सकता है। उसके अंदर कैपेसिटी है चलाने की, पर वो चला नहीं सकता, क्योंकि वो कंडीशन हो गया। उसी प्रकार से जीवात्मा जो देही है, इस देह के अंदर रहना, देही कंडीशन हो गया है। तो ऐसे कंडीशन व्यक्तियों में 4 प्रकार के इम्परफेक्शन होते हैं। पहला होता है त्रुटियां करना, यानी कि गलतियां करना, है ना? हम तो ऐसा मान बैठते हैं कि टू एड इज ह्यूमन, मनुष्य हैं तो गलती तो होगी ही।
पर हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए और एक ही गलती को बार-बार रिपीट ना करें, ऐसे करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर गलतियाँ हमसे होती हैं। भ्रमित होना, भ्रम पैदा होना, मतलब जो नहीं है उसको सत्य मानना, जो सत्य है उसको असत्य मानना। सबसे बड़ा भ्रम जो है सब में है, वो है देह और देही। हम ये देह नहीं है, बल्कि हम देही हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर में कुछ एक ऐसा अंश है, जो कि हमारे शरीर को बदलते हुए देख रहा है। जैसे अगर मैं किसी 50 साल के व्यक्ति से पूछूं कि आप बचपन में कैसे दिखते थे, कैसे बोलते थे, क्या आप वैसे हैं? तो अपने हाथ-पैर, शरीर को देख कर बोलेगा कि मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बचपन में अलग ढंग का था। जब मैं 20 साल का था, अलग तरीके से था। जब मैं 30 साल का था, 40 का था, अलग तरीके से था। अब मैं 50 का, 55 का हो गया हूँ, मेरा शरीर अलग हो गया है। तो एक चीज़ है जो अपने चेंज को ऑब्ज़र्व कर रही है और एक चीज़ चेंज हो रहा है। तो ये इसी प्रकार से है, जो देही है, जो अंदर रह रहा है। जैसे मैंने एक घर खरीदा मान लीजिए, अब वो घर जो है 20 साल पुराना हो गया। तो जब मैंने खरीदा था, वो उस समय बिल्कुल नया था और मैं घर में होने वाले बदलाव को देख रहा हूँ। हर साल पेंटिंग करना, उसमें अलग-अलग मरम्मत करवाना, फिर भी घर धीरे-धीरे पुराना होते जाता है, जिस प्रकार उसकी बनावट होती है। तो उस घर में जो चेंज हो रहा है, उसको मैं देखता हूँ क्योंकि मैं घर से अलग हूँ। उसी प्रकार से जो जो देही है, वो देह के परिवर्तन को नोटिस करता है। पर हम देह और देही में भ्रम पैदा करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तीसरा इम्परफेक्शन है, दोष है, वो है धोखा देना। हम सबके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। व्यक्ति एक-दूसरे को धोखा देता है। कई बार हमने सुना होगा, अगर आप किसी से सलाह पूछें, तो कहेगा कि मुझे ठीक-ठीक पता नहीं है, पर ऐसा होना चाहिए। तो एक तरह से उसको पता नहीं है, फिर भी वो बता रहा है। और चौथा है इंद्रियाँ अपूर्ण होना। हमारे जो सेंसेस हैं, वो पूर्ण नहीं हैं। जैसे अगर अगर किसी व्यक्ति के हाथ की हड्डी टूट जाती है, तो वो अपने हाथ के अंदर नहीं देख सकता है। आँखें हैं उसकी, पर उसकी आँखें अपने शरीर के अपने ही हिस्से के हाथ की हड्डी के अंदर टूट गई है, उसको देख नहीं सकता। उसको ज़रूरत पड़ती है, एक्स-रे की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्स-रे मशीन है, टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, हमारे इंद्रियों की पहुँच को दूर बढ़ाया है। पर चूँकि इम्परफेक्शन हमारे इंद्रियों में ही है, इसलिए इस इम्परफेक्शन इंद्रियों के साथ जो भी हम एंडेवर करते हैं, उसमें कहीं न कहीं लेस मात्र इम्परफेक्शन रहता ही है, त्रुटि रहती ही है। इसलिए हम एक आविष्कार से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप आविष्कार करना होता है। हम एक करते हैं, फिर उसमें हमें कुछ गलतियाँ दिखती है, फिर उसकी आगे इम्प्रूव करते हैं। पर आज कोई भी नहीं कह सकता कि आज जो हमने साइंटिफिक डिस्कवरी किया है, वो साइंटिफिक डिस्कवरी डिस्कवरी सबसे अल्टीमेट है और उसके आगे किसी डिस्कवरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से ये सारी इम्परफेक्शन हमारे अंदर में है और हमें उनको दूर करना चाहिए। ये इम्परफेक्शन जो है दूर तभी हो सकते हैं, जब हम ईशोपनिषद जैसे वेदों से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम चीज़ों जानते हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि 3 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि सामने दिखता है, जो सामने महसूस करते हैं, पर वो सही नहीं होता। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर सुबह-सुबह ऊपर देखे, तो सूर्य एक 10-12 इंच के लाल फ्लैट प्लेट से बड़ा नहीं दिखता वो, पर असल में वैसा नहीं है। यानी कि हम जो आँखों से देख रहे हैं, वो वैसा नहीं है। यानी प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, उसको हम सही नहीं मान सकते। अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण में भी हम जितना अनुमान लगा सकते हैं, उतना तक ही हम जा पाएँगे, तो हम उतना सही नहीं जा सकते। शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण को श्रेष्ठ
कैटेगरी में विद्वानों ने रखा है, इसका कारण ये है कि हम किसी जगह के बारे में या किसी ज्ञान के बारे में अगर हम किसी ऑथराइज्ड पर्सन से सुने तो हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हम सीखने के लिए किसी शिक्षक के पास जाते हैं और उसके शब्दों पर विश्वास करके ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। भले ही हम एमएससी करें, बीएससी करें, पीएचडी करें और जिस क्लास में जाएं, कुछ नया सीखना हो, हमें एक ऑथराइज्ड पर्सन के से सुनना होता है और हम सीख सकते हैं शब्द प्रमाण। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये शब्द प्रमाण है, इसको हमें उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। शब्द प्रमाण में हम देखेंगे कि इस ईशोपनिषद के श्लोक में हम देखेंगे आगे कि कई बार कुछ विरोधाभास दिखता है, पर वो विरोधाभास होने पर भी वो वैसा नहीं होता। ये विरोधाभास का अनुभव कुछ सालों पहले अगर कोई बात करता तो उसको हम समझ नहीं सकते थे, पर जैसे कि अगर कोई व्यक्ति साइंस का स्टूडेंट है तो उसने देखा होगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें कि बताई जाती है कि हम एक समय में एक जो छोटा इलेक्ट्रॉन होता है उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों को माप नहीं सकते एक बार में ही, है ना। लेकिन हम जो है जो बाहर जो चीजें चल रही हैं उनका हम माप सकते हैं। तो ये सब जो विरोधाभास है वो हर जगह रहती है। तो विरोधाभास को समझने के लिए हमें बुद्धि चाहिए और ये बुद्धि हमें एक सही गुरु के निर्देशन में चीजों को सुनने समझने से प्राप्त हो सकती है। ये जो हम ईशोपनिषद के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो सब प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई है और उनकी ही द्वारा अनुवाद है और उनके तात्पर्य है। उसको जैसा मैंने समझा है वैसा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पुस्तक को आप स्वयं पढ़ें। इस पुस्तक में 18 मंत्र दिए गए हैं और एक ईश स्तुति है जो पहला मंत्र है। तो हम हर एक 18 मंत्र को एक एक करके हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हल्का हम चर्चा भी हम करेंगे। पहला ईश स्तुति है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम। पूर्णम का अर्थ होता है सभी तरह से पूर्ण, और यहाँ कहा जा रहा है ओम पूर्णम अदः, वे जो सभी प्रकार से पूर्ण है। पूर्णम इदम, और ये जो व्यवहारिक जगत है इदम पूर्णा, पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण इकाई, उदच्यते उत्पन्न हुआ है। यानी ये जो जगत हम जिसे देख रहे हैं वो पूर्ण भगवान से पूर्ण मात्रा में उदय हुआ है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, और ये जब पूर्ण मात्रा में पूर्ण में जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा? पूर्णम एव अवशिष्यते। इसको हम समझते हैं मैथमेटिक्स से 1 + 1 = 1 और 1 - 1 = also = 1, जो कि साधारणतः नहीं होगा। 1 + 1 2 होता है, 1 - 1 क्या होता है? 1 - 1 0। तो एक तरह से हम देखें कि अगर हम इसको इन्फिनिटी कहें तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। इस प्रकार से तो भगवान पूर्ण है और ये जगत पूर्ण से ही निकला है पूर्ण रूप में। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक मनुष्य का शरीर है, वो भी पूर्ण रूप से अपने में पूर्ण होता है। एक मच्छर का शरीर अपने में पूर्ण होता है। एक गाय का शरीर, कुत्ते का शरीर, एक छोटे जीवाणु और छोटे विषाणु होते हैं, उनका शरीर अपने पूर्ण है। ये जगत भी अपने में पूर्ण है जहाँ दिखता है।
और ये एक समय में सब कुछ पूर्ण में ही विलीन हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर बताई गई है। आगे हम श्लोक की चर्चा करते हैं। तो अभी आता है ईशोपनिषद का पहला श्लोक। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंचया जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन वंजिता मा गृध कश्चित् धनम्। ईश भगवान द्वारा अवश्यम नियंत्रित इदम सर्वम, यह सब कुछ कैसा है? इसके नियंत्रण में है, यानी भगवान के नियंत्रण में है। जगत्याम जगत, ब्रह्मांड के भीतर, जगत जड़ चेतन, सब कुछ जो जड़ है या जो चेतन है, सब कुछ उन इसके नियंत्रण में है। ईसा आवास्यम, नियंत्रण में है। तेना त्यक्तेना, तेना उनके द्वारा, त्यक्तेना पृथक रखा गया है। भुंजिथा, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। भुंजिथा मतलब हमें स्वीकार करना चाहिए। माँ, माँ कह के यहाँ पर निषेध किया जा रहा है, नहीं। गृध कस्य धनम, इसका अनुवाद प्रभुपाद जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। यानी हमारे जो भाग में हमें मिला है, हमें उसको ही भोगने का प्रयास करना चाहिए। और मनुष्य को भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जो हमारे भाग्य का है, केवल हमें उसको ही स्वीकारना चाहिए। ये कितना अच्छा श्लोक यहाँ पे दिया गया है। अगर इस मंत्र का सब लोग पालन करें तो पूरे विश्व में ऑटोमेटिकली पूर्ण शांति आ जाएगी। पर इस श्लोक का अर्थ को समझने के लिए हमें एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, जो कि हमें ये अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सके, सिखा सके, बता सके। अन्यथा हम इसको अच्छी तरह नहीं जान सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया जाता है कि हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। तो यदि हम ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माण करने में जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, उन में से किसी वस्तु को हम प्रकट नहीं कर सकते। कोई प्रकट नहीं कर सकता। हम केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें अलग अलग प्रकार का रूप दे करके, बिल्डिंग है, ब्रिज है और बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने के लिए कठिन श्रम किया है। अब जैसे हमारे घर के पास में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, वहां बहुत सारे लेबर काम करते हैं। तो लेबर जो काम करते हैं वो बाद में ये कहें कि चूंकि हमने बनाया है इसलिए हमारा है, तो वो उनके इस अधिकार को कोई मानेगा नहीं। एक व्यक्ति कहेगा तुमने केवल मेहनत किया था, पर सामान हमने ला कर दिया है, सप्लायर ने ला के दिया है। तो सप्लायर को कहेंगे कि तुमने सप्लाई इसलिए किया था क्योंकि हमने तुमको पैसे दिए थे। पर वस्तुतः एक जगह सामान रखा हुआ है, वहां से एक व्यक्ति कहता है ये वस्तु मेरी है, और वो किसको देता है, वो किसी और को देता है, वो किसी और को सप्लाई करता है, फिर कहीं घर बनती है। पर कोई भी ईंट, बालू, पत्थर, सीमेंट कुछ भी पैदा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बना सकता। जैसे एक और अगर हम उदाहरण लें तो जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जाता है किसी दर्जी के पास कपड़ा सिलवाने के लिए, और उसको वो शर्ट पैंट कपड़ा देता है और दर्जी सिलाई करने के बाद वो कपड़ा उसको वापस ना करे, ये कहकर कि चूंकि मैंने सिलाई किया है इसलिए कपड़ा मेरा है, तो ये बिल्कुल सही
नहीं होगा। उसी प्रकार से ईशावास्य इदम सर्वम, ये सारा जगत भगवान के नियंत्रित है, हमें इस बात को स्वीकारना चाहिए। और भगवान के नियंत्रण में रखा है भगवान ने, हम चाह करके भी अधिक नहीं ले सकते। अगर हम अधिक लेने का प्रयास करेंगे तो हमको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो इस श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत सारे तात्पर्य दिए हैं, आप इस पुस्तक को लेकर के पढ़िए। अगला श्लोक है, इसमें कहते हैं कुर्वन्न एव यह कर्माणि जिजी विशेषत सतम क्षमा एवं त्वयि अन्यथा इत अस्ति न कर्म लिपते नरः। कहते हैं यदि मनुष्य इस प्रकार कुर्वन एव यह, एव इस प्रकार, कुर्वन एव यह इस प्रकार जीवित रहे, मतलब किस प्रकार से, तो जो मंत्र 1 में जो कहा गया है ईशावास्य इदं सर्वम यत् किंच्या जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम, ये सारा जगत भगवान के नियंत्रण में है और भगवान ने सभी को उसका हिस्सा बांट दिया है। उसको अपने ही हिस्से पर अधिकार रखना चाहिए और दूसरे वस्तुओं को भोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अगर कोई जीता है, इस जानकारी के साथ जीता है, तो कुर्वन् एव यह कर्माणि जिजी विशेषत शतम, 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, सैकड़ों वर्षों तक, शतम यानी सैकड़ों वर्षों तक इच्छा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम में नहीं बांधेगा, उसको कर्म के नियम में बिल्कुल नहीं बांधता। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है। बहुत अच्छा श्लोक है। यहाँ पे भगवद गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म, तो कर्म की 3 प्रकार की व्याख्या भगवद गीता में की गई है और वहां से भी हमें मालूम चलती है कि जो कोई व्यक्ति अकर्म करता है वो उसे जन्म के मृत्यु चक्कर से मुक्त कराती है और जो विधि विधानों के कर्म करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति विकर्म करता है उसे भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है, परंतु उसे दंड भी भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति कर्म करता है, विधि विधानों से कर्म करता है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर में रहता है, पर उसको थोड़ी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं अच्छे कर्म के फल के वजह से। पर जो विकर्म करते हैं उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है, दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें जीवन निर्वाह कैसे करना चाहिए, तो सभी वस्तुओं के स्वामी भगवान है ये स्वीकारना है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए और जो चीज हमारे भाग्य का है उससे ही हमें ग्रहण करना चाहिए, दूसरे वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, इसमें लिखते हैं असूर्याः नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तान्ते प्रत्या अभिगच्छन्ति ये के च आत्महना जना। असूर्य मतलब असूर्य के निमित्त इस पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया है, तो उन्होंने जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए भगवान ने अलग जगह बनाकर रखा हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में 2 तरह के मनुष्य होते हैं, ये वेदों में लिखा गया है। एक होता है सुर और दूसरा होता है असुर। जो सुर होते हैं, देवतागण होते हैं, वे भगवान के नियमों को पालन करते हैं क्योंकि वो उनकी सत्ता पर विश्वास रखते हैं, और लेकिन जो असुर होते हैं वो इस बात से इनकार करते हैं। तो असुर या असुर के निमित्त नाम ते लोका अंधे न तमसा आवृता। आत्महनन, आत्महनन का अर्थ होता है जो आत्मा का हत्यारा है, यानी जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो आत्मा को इस बंधन से छुटकारा नहीं दिलाता है। मतलब
मनुष्य शरीर प्राप्त हो चुकी है, पर अब इस मनुष्य में सारी सुविधाएं हैं, विकसित बुद्धि है और भगवान ने वेदों को दिया है और इस संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें ज्ञान दे सकते हैं, वो भी लोग भी हैं। तो इन सब चीजों के होते हुए भी जो अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता, वो कौन है? आत्म हनन करने वाला है। यानी कि जो इन बातों को नकार दे, वो आत्म हनन करने वाला है। यानी कि जो वेदों को नहीं मानता, इस बात को नहीं स्वीकारता और इस प्रकार से कार्य नहीं करता। जैसे एक बैल होता है, जब वो सब्जी मंडी में जाता है तो वो क्या देखता है कि बहुत सारी हरी-हरी सब्जियां रखी हुई हैं। तो वो इस बात पे विचार बिल्कुल नहीं करता कि ये सब्जियां किसी की संपत्ति है, इसका कोई मालिक है, उसे भूख लगी है तो उसे खाना है और वो खाने का प्रयास करता है। कभी वो सफल रहता है और कभी वो असफल होता है, उसको सब्जी का मालिक डंडे मारकर भगा देता है। उसी प्रकार से हम भी हैं। हम कभी विचार नहीं करते कि इतनी बड़ी सृष्टि का मालिक कौन है, कौन चला रहा है। हम सोचते हैं कि हमने नहीं देखा, हमने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, तो हमें क्या करना है जान करके इसके बारे में? हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को जानने के लिए। और वो व्यक्ति फिर केवल अपने इंद्रियों को समझता है और इंद्रियों को क्या समझता है वो तो केवल इंद्रियों के भोग में ही सारा जीवन बिता देता है और ये इंद्रियों के भोग की गति कभी खत्म नहीं होती। शास्त्रों में बताया गया है कि इंद्रियों का भोग करने की प्रवृत्ति खुजली करने के बराबर है। जैसे सबका अनुभव है, जब खुजली होती है तो पहले शुरू-शुरू में बहुत आनंद आता है। लेकिन अगर बीमारी का रूप ले ले तो क्या होता है? खुजली करते खून निकल आता है, फिर हमें दवा खानी पड़ती है, इलाज करवाना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है ना? उसी प्रकार से इंद्रियों को भोग करने की जो प्रवृत्ति है, वो हमें आसुरिक बना देती है। हम चाहते हैं अपने भाग्य से अधिक हम भोग लें और दूसरे व्यक्ति का भाग्य भी हम ही ले लें। एक तो हम अपने भाग से अधिक लें और दूसरे का भाग भी छीन लें और सब कुछ हमारा हो जाए, केवल हम ही हम रहें और बाकी सब हमारे नीचे रहें। ऐसी बहुत सारी गलत तरह की प्रवृत्तियां आ जाती हैं, इसको आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। और ये कैसी है? आत्मा का हनन करने वाला है। तो कहते हैं आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। वो पूरा अज्ञान है। इस संसार में हम देखते हैं कि अगर उजाला ना हो तो कितना अज्ञान है रहेगा। अज्ञान का अर्थ ये भी होता है कि वहां पर वेद नहीं मिलेंगे हमें। वेद ज्ञान की तुलना प्रकाश से की जाती है और जहां पर ज्ञान नहीं है उसकी तुलना अंधकार से की जाती है। तो वहां पे एक अंधकार है और अज्ञान भी है, यानी घोर अंधकार है। एक तो लाइट भी नहीं है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं है और वहां पर कुछ ज्ञान भी नहीं है। यहाँ तो भगवान ने कई तरह के लोगों को ज्ञान दिया है, जिससे कि लोग कुछ ना कुछ करके चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर हम कभी दूसरे सेशन में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हम वैदिक और साइंटिफिक चीजों को हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ बताई जा रही है कि ऐसे लोगों को, जो लोग आत्महनन है, अपने आप को मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, उन लोगों को क्या की जाती है? तो अंधकार में डाल दिया जाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 4। अनिघत एकं मनसा जवीयः न एनत् देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् ततधावतः अन्यान् अतएति तिष्ठत् तस्मिन् अपः मातिरस्व दधाति। यहाँ पर भगवान के बारे में कहा जा रहा है। कहते हैं
कि अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। यानी भगवान अपने धाम में रहते हैं बहुत दूर, लेकिन वो बहुत तेज भाग करके कहीं पर भी आ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो जो भगवान है वो कैसे हैं? इन सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। ये देवता कैसे हैं? जो वायु और वर्षा की पूर्ति करते हैं, पर वो इन सभी से सबसे श्रेष्ठ हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के कारण है। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां बताई जाती हैं। उसे कहते हैं अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा बहिरंग शक्ति। ये भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, पर उन शक्तियों को मुख्यतः 3 प्रकार में बांट के बताई गई है। तो भगवान इन सभी शक्तियों के द्वारा अपने सारे कार्य को संपन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, तथा ईजति तथा दूरे तत् उ अंतिके तत् अंतः अस्य सर्वस्य तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। यहाँ पर देखिए भगवान के बारे में अब विरोधाभास दिखेगा। कहते हैं परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं, फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। तो जब हमें ये विरोधाभास दिखती है भगवान के बारे में, तो उससे हमें क्या समझना चाहिए कि ये भगवान की असीमित शक्ति का वर्णन किया जा रहा है। ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये भगवान की असीमित शक्ति है, उसके बारे में बताई जा रही है। हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए और इसमें विरोधाभास नहीं देखना चाहिए, और इसके बारे में बहुत अधिक तरह से पढ़ना है। तो हम ये ईशोपनिषद पुस्तक लेकर के प्रभुपाद के तात्पर्यों को पूरी अच्छी तरह से हम जब पढ़ेंगे तो उसको हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। भगवान एक जगह रहते भी हैं और भगवान सब जगह रहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि प्रहलाद महाराज से जब उनके पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा, जो कि एक बहुत बड़े नास्तिक थे, उसने कहा कि कहाँ है तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा मेरा ईश्वर सब जगह रहता है। तो उसके पिता हिरण्यकशिपु ने कहा तो क्या तुम्हारा पिता इस खंभे में भी रहता है? उसने कहा हाँ, वो इस खंभे में रहता है। तो उसने कहा कि अगर इस खंभे में रहता है तो इस खंभे को मैं तोड़ दूंगा तो वो ईश्वर भी टूट जाएगा। वो समझ नहीं पाया कि ईश्वर इस खंभे में भी है और खंभे के बाहर भी है। वो हिरण्यकशिपु के अंदर भी है, हिरण्यकशिपु के बाहर भी है। तो इस जो 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 फिलोसॉफी है हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि खंभे को तोड़ दूंगा तो भगवान भी टूट जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जब उसने खंभे पर प्रहार किया तो उसमें से भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह अवतार में उसको वध किए। तो ये घटना हम लोग श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। 6वां श्लोक है, यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं तथा न विजुगुप्सते। बहुत सुंदर श्लोक। कहते हैं कि ये तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश के रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है। 3 कंडीशन बता रहे हैं
कि प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है। मतलब हर चीज को, चाहे वह जड़ है या चेतन है, भगवान के रिलेशनशिप में ही देखता है, पहला। और समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। और तीसरा, परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर भी देखता है। तीन चीजें। वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं कर सकता। न विजुगुप्सते। यहाँ पे एक शब्द है अनुपश्यति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। आत्मनि एव अनुपश्यति का अर्थ अनुपश्यति, जैसे कि एक होता है शासन। जैसे मैं शासन करूंगा, यानी कि जैसा मेरा मन होगा वैसे शासन करूंगा, किसी नियम के तहत मैं पालन नहीं करूंगा। उसी प्रकार से जब उसमें रहता है अनुशासन, अनुशासन मतलब एक कोई नियम है, कोई रूल बुक है, उसके हिसाब से मैं शासन करूंगा, उसको कहते हैं अनुशासन। तो एक होता है पश्यति, देखो, पश्यति इधर देखो, पश्यति उधर देखो। लेकिन यहाँ पे कहा गया अनुपश्यति, चीजें जो हम देख रहे हैं उसको कैसे देखना है, तो इस श्लोक में जैसा बताया गया है उस तरह से देखना है। हम बिस्तर देख रहे हैं, चारपाई देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब जैसा बताया जा रहा वैसा देखिए। अभी बैल की तरह नहीं, जो कि एक सब्जी मंडी में जाता है और वो क्या होता है, पश्यति है। बैल पश्यति, बैल देखता है कि सामने हरी हरी सब्जियां रखी हुई है। पर हम कैसे हैं, हम अनुपस्थिति करते हैं। मतलब हम कैसे देखते हैं, सब्जियां रखी है पर वो सब्जी का स्वामी वहां पर है, वो उसकी वस्तु है। जब हम उसको पैसा देंगे तब जाके वो सब्जियां हमको देगा और तब उस सब्जी पे हमारा अधिकार होगा। तो हम उस सब्जी को उसके मालिक के संदर्भ में देखते हैं। अगर सब्जी मंडी में उसका मालिक ना भी रहे, तो अगर कहीं सब्जी रखी हुई है तो हम ये नहीं समझते कि उसका मालिक नहीं है तो सब्जी मेरा है, अब ले चलो। लेकिन बैल क्या है, बैल है पश्यति, वो केवल देखता है, वो अनुपस्थिति नहीं करता, वो किसी नियम के तहत नहीं देखता। उसी प्रकार से हमें अपनी दृष्टि को शुद्ध करना है। और शुद्ध कैसे करना, अनुपस्थिति, यानी कि हमें जो कुछ भी दिखता है सब चीज को भगवान के संदर्भ में देखना है, सभी जीवों को भगवान के अंश रूप में देखना है, और हर एक वस्तु के भीतर भगवान का दर्शन करना है। पत्थर के भीतर, बिल्डिंग के भीतर, लैपटॉप के भीतर, जहां कुछ भी जीवों के भीतर जब देखेंगे। और इस प्रकार की दृष्टि को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार 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 प्रैक्टिस करते करते आएगी हमारे पास में ये। और जब हम इसमें परफेक्शन हासिल करेंगे, है ना, तो क्या होगा, लक्षण क्या दिखेगा हमको, जब हम इसमें परफेक्शन हो जाएंगे, हमको लक्षण दिखेगा कि हम ना विजुगुप्सते, हम किसी भी जीव से या किसी वस्तु से घृणा हम नहीं कर पाएंगे, चाह कर क्यों नहीं कर पाएंगे। हम पढ़ते हैं कि भक्तों की 3 श्रेणियां होती है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी। तो ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। जो मध्यम अधिकारी का व्यक्ति होता है वो भेद करता है। किसमें भेद करता है, परमेश्वर में, ईश्वरेषु तद अधीनेषु, परमेश्वर में और भक्त में। और जो अबोध जन है, जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और जो नास्तिक है, जो भगवान की सत्ता से इनकार करते हैं, इन 4 लोगों को देखते हैं और उसके अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। तो भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए और इस श्लोक के हिसाब से हमें चीजों को देखना चाहिए। इसके आगे हम लोग श्लोक संख्या 7 पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र कः मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यति। यस्मिन्, जिस स्थिति में सर्वाणि सभी भूतानि जीव, आत्मा, आत्मा मतलब चित्कन या
भगवान का जो अंश है, आध्यात्मिक स्फुरलिंग कहते हैं उसको, एव अभूत की तरह विद्यमान, विजानत जानने वाला, तत्र कहाँ है, कह मोह, कह शोक, एकत्वम अनुपस्यतः। यहाँ पर फिर से अनुपस्थित शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब प्रमाण के माध्यम से देखने वाले का, या उस तरह निरंतर देखने वाले। क्या होता है, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है। भगवान के समान गुण वाला, भगवान नहीं, भगवान के समान गुण वाला। भगवान के साथ गुणों में हमारी समानता है। जैसे समुद्र का जल, एक बूंद जल और समुद्र, दोनों में गुणों की समानता है, पर जो मात्रा है उसमें भेद है। तो हमें भगवान के समान गुण वाला देखना चाहिए, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। अगर हम इस प्रकार से अपनी दृष्टि विकसित करते हैं तो हम असली ज्ञाता होता है, तो फिर उसके लिए मोह या चिंता नहीं रह जाती है। कितना अच्छा ये श्लोक है, इस पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है। तो आपसे अनुरोध है कि उस तात्पर्य को आप जरूर पढ़िए, पुस्तक को लेकर आइए। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, 8वां नंबर श्लोक। सह पर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम अव्रणम अस्नाविडम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभु स्वयंभुव यथा तथ्यतः अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्यः समाभयः। ऐसे पुरुष को सही से जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया है कि अनुपस्थिति देखता है भगवान को और सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है, उसको हमें अब भगवान के बारे में कैसा विचार रखना चाहिए वो यहाँ पर बताई जाएगी आगे के श्लोकों में। अब तक हमें बताया गया था कि एक व्यक्ति को इस संसार में कैसे जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तो जो पहला श्लोक था, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचया जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य सुधनम। ईशावास्य इदम सर्वम, ईश आवास्य, ये सारा जगत ईश्वर के नियंत्रण में है और उसका ही है। उस ईश्वर ने सभी को उसके भाग की वस्तु दी है। हमें चाहिए कि अपनी आवश्यकता के अनुसार और जो नियति ने हमें दी है उसको ही ग्रहण करें, और मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार जीना चाहता है तो ईश्वर उपनिषद का जो सेकंड मंत्र है उसमें कहते हैं कि वो हजारों साल जीने की कामना कर सकता है, वो जी सकता है, रह सकता है, पर उसे कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। और आगे के श्लोकों में ये बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति को इस संसार में अनुपस्थिति, क्यों देखना नहीं है, हमें अनुपस्थिति करना है, यानी शास्त्रों में बताए गए विधि के अनुसार देखना है। मतलब हमें हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखना है, हर वस्तु को भगवान के कंट्रोल में देखना है और हर वस्तु में भगवान का दर्शन करना है। अब यहाँ से बताई जा रही है कि ऐसे पुरुष को सही से जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। अब आगे के श्लोकों में भगवान के बारे में बताई गई है। पहले बताया गया कैसे जीना है, कैसे इस संसार को देखना है, तो भगवान के संबंध में देखना है। अब भगवान कौन है, तो कहते हैं जो अदेहधारी हैं। तो जब भगवान को अदेहधारी कहा गया है, अकायम मतलब अदेहधारी, इसका अर्थ है कि उनका जो देह है हमारे देह जैसा नहीं है। ठीक है, सर्वज्ञ, क्योंकि हमारा देह जो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है।
हम एक जगह पर एक समय में एक जगह रह सकते हैं, हर जगह पे नहीं रह सकते हम। हर चीज के बारे में हमारा शरीर जानने में सक्षम नहीं है। आज हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति के पास दुकान है और उस दुकान में 10 कमरे हैं, 10 कमरे में सीसीटीवी लगाता है और एक जगह पे एक मेन स्क्रीन लगाता है। उस स्क्रीन में सभी सीसीटीवी कैमरे का चित्र आता है और वो देखते रहता है कि हर जगह क्या हो रहा है। पर किसी रूम में अगर कोई गलत घटना घट रही होती है तो उसको वहां जाना पड़ता है रोकने के लिए। नहीं तो हम आए दिन देखते हैं कि कोई चोरी करते हुए, कोई गलत काम करते हुए सीसीटीवी पकड़ा गया है, अब उसकी जांच चल रही है, कहाँ कहाँ गया वो। तो जिसने सीसीटीवी कैमरा लगाया है वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकता है। हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। इसीलिए अदेह अदेहधारी अकायम का अर्थ ये है कि भगवान का शरीर हमारा जैसा शरीर नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर कैसा है, वो कंडीशन है, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। अनिंदेय। और एक बहुत अच्छा यहाँ पे शब्द लिखा है, अस्नाविरम। अस्नाविरम मतलब नसों शिराओं से रहित। जैसे हमारा शरीर है, उस शरीर में कितनी सारी नसें काम करती हैं खून ले जाने के लिए, है ना। हार्ट से दिमाग में खून ले जाती है, हार्ट से पेट में, हाथों में, पैर में, और सभी जगह खून ले जाती है। नलियां हैं, फिर नसें हैं, फिर नर्व्स हैं। इन सब से हमारे हमारे शरीर में लगता है कि चेतना का विकास हो रहा है, पर ये कैसा है, एक यांत्रिक चीजें जैसी है। और इसी यांत्रिक चीजों को हम समझ करके आजकल साइंटिस्ट क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल हैंड एंड लेग बनाते हैं, जो इन्हीं सब चीजों को समझते हैं। पर भगवान तो अस्नाविडम है। अस्नाविडम यानी कि उनके शरीर में नस नहीं है, शिराएं नहीं है, इस हमारे शरीर जैसा नहीं है। मतलब उनके शरीर में नस नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है और नर्व्स नहीं है, उस प्रकार का शरीर नहीं है। तो इससे हम क्या समझते हैं, अस्नाविरम उनका शरीर है पर हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्नाविरम, इसको ध्यान रखिए। अस्नाविरम, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। भगवान हर एक जीव की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। जंगल में शेर मांस खाना चाहता है, लेकिन हिरन भागना चाहता है। तो कभी वो हिरन को भागने पे सफलता प्रदान करते हैं, तो कभी वो शेर हिरन का शिकार करने में सफल हो जाता है और हिरन को खा जाता है। इस संसार में कुछ गलत तत्व हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति कौन कर रहा है? अनादिकाल से भगवान ही सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो हमें जानना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे किसी खेल में जीत जाता है तो दो पक्ष हैं, दोनों खेल रहे हैं, दोनों जीतने की कामना रखते हैं। तो कभी भगवान इसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, कभी उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो भगवान ही सभी की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। ये भगवान ईशावास से सारा जगत उनके नियंत्रण में है। हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के नियंत्रण में नहीं है, पर कैसे है, क्या है, हम समझ नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है, तो क्या ये अंधविश्वास है? तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें कि हिग्स बोसन के बारे में पता लगाया गया। सिंपल एक्सपेरिमेंट, सिंपल आइडिया है, बट एक्सपेरिमेंट करने के कितने 13-14 बिलियन रुपए यूएसडी अमेरिकन डॉलर खर्च हुए, बिलियन खर्च हुए हैं, और हजारों की संख्या में लोग लगे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत बड़े एरिया में पूरे सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तब जाके थोड़े क्षण के लिए उनको दिखा एक पार्टिकल, जिसको उनका हिग्स बोसन। तो एक आइडिया होती है, उसके पीछे काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, कई साल लगते हैं। बहुत सारे रिसर्च ऐसे हुए हैं जिनको हमें पता लगाने में 100 से अधिक साल लगे हैं। पर ऐसा नहीं कि 100 साल तक हम बैठे रहे हैं, हमको मालूम चल गई है। हमने रिसर्च किया है, लोग काम किए हैं, तब जाके हमको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिली है ना। तो उसी प्रकार से भगवान की ये एक एक गुणों के बारे में हम ध्यान रखें और
हम रिसर्च करके क्या पता लगा पाएंगे, तो संभव नहीं लगता है ऐसा। क्योंकि भगवान की सृष्टि है बहुत असीम, अनंत है। हमारी आयु बहुत छोटी है, हमारे पास जो उपकरण है वो उतने सक्षम नहीं है। जैसे लाइट की स्पीड, अगर कोई व्यक्ति लाइट के स्पीड से भी ट्रेवल करे तो भी कहते हैं कि आज तक हम 13 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही जा पाए हैं। तो उसकी आगे भी सृष्टि है, वहां तक हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां से जो लाइट चली है वो 13 बिलियन में यहाँ पहुंची है। यानी जो दूसरी लाइट आएगी वो और 13 बिलियन के बाद आएगी, और तब तक हम कोई भी यहाँ नहीं रहेंगे। किसी व्यक्ति को हम अगर भेजते भी हैं तो वो जानकारी लेकर आएगा 13 बिलियन साल के बाद, पता नहीं धरती रहेगी कि ये सोलर सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्या होगा हमको पता नहीं। तो जो हमारे पास में सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है लाइट की स्पीड, वो लाइट की स्पीड, वो कम्युनिकेशन माध्यम भी इस सृष्टि को समझने के लिए सबसे बौना है, बहुत छोटा है, बहुत स्लो मीडियम है, हम इसको जान नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरी विधि इसलिए भगवान बताते हैं कि जो भक्त्या माम एवं अभिजानाति, भगवान की भक्ति करेंगे तो हम जान जाएंगे। तो ये कैसी विधि है, इसको जानने के लिए हमें एक सक्षम गुरु की आवश्यकता है। हम उनके निर्देशन में चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 9। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततः भूय इव ते तमः ये यो विद्याम रताः। कहते हैं जो लोग अविद्या पूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। अविद्याम मतलब जो हमको बताई जा रही है ईशोपनिषद में कि ईशावाद से इदम सर्वम यत् किंचा जगत्यान जगत, ये सारा जगत ईश अवास्यम है, मतलब भगवान के नियंत्रण है, भगवान है। वो भगवान के बारे में बताया गया, क्या हुआ, असना विरम है, भगवान के पास हमारे जैसे नशे नहीं है, इसलिए उनको अदेहधारी कहा जाता है, अकायम कहा जाता है। और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, हर जीवों का भाग उन्होंने दिया है। एक चींटी खाती है कन, हाथी खाता है मन, तो भगवान ने चींटी के लिए कन और हाथी के लिए मन दोनों दिया है। शेर मांसाहार करता है, उसके लिए खाने का बंदोबस्त भगवान ने करके रखा है। गाय घास खाती है, हिरण घास खाती है, उसके लिए करके रखा है। कुछ जीव दूसरे प्राणी का मल खाते हैं, उसके लिए भगवान ने उसके अरेंजमेंट करके रखी है। कोई जीव नदी में है, कुछ समुद्र में है, कुछ आकाश में उड़ते हैं। कितने तरह तरह के जीव जंतु हैं, सबका आहार विचार और विचरण, शरीर की बनावट, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान करते हैं। हम थोड़ी नहीं करते हैं, हम तो केवल अपने शरीर की पूर्ति करते हैं। और अब तो अच्छा है कि पूरे संसार में ये एनवायरमेंट बचाओ, इस बात, ये सब बातें चल रही हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं। पर फिर भी ये हम फिर भी स्वीकार नहीं करते भगवान चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। ये सब चीज जो नहीं मानते हैं और उसको कहते हैं अविद्याम उपासते। तो वो कैसे कहते हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अज्ञान मतलब वो हमेशा इस बात से कभी जान ही नहीं पाएंगे भगवान कौन है और कैसे हैं। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक अविद्या है। अविद्या मतलब उनको ज्ञान नहीं है, और लेकिन जो अज्ञान है, मतलब विद्या अथवा अज्ञान निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वो पथभ्रष्ट हो जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन लगे हुए हैं वे इनसे भी निकृष्ट हैं। मतलब एक है जो अविद्या है और विद्या से अज्ञान वश में, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने विद्या प्राप्त की पर उसको पथभ्रष्ट हो गए, वो विद्या प्राप्त करके भी वो पथभ्रष्ट हो गए। तो ऐसे लोग की गति और भी खराब होने वाली है। तो हमें इस श्लोक को बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है,
पर इस सारांश में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए आप किताब को जरूर पढ़िए। 10वां श्लोक है, अन्यता एव आहु विद्याया अन्यता आहु अविद्या इति शुश्रुमधीराणाम येन तत् विचक्षिरे। धीरा नाम, जो धीर व्यक्ति हैं, अन्यत एव आहु विद्या और अन्यत आहु अविद्या। मनीषियों ने बताया है कि जो ज्ञान के विकास का जो फल होता है वो अज्ञान के विकास से भिन्न होता है। यानी अगर हम भगवान है, ये सारी सत्ता भगवान चला रहे हैं, भगवान ने सबको बांटा है, सारे जीव भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस ज्ञान को जो विकसित करते हैं उनको एक अलग फल मिलेगा, और जो व्यक्ति अज्ञान मतलब इसके विपरीत ज्ञान को विकसित करते हैं उन दोनों को फल अलग अलग प्राप्त होता है। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान ने पूरा विस्तार में वर्णन किया है कि ज्ञान क्या है, और भगवान कहते हैं कि उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है, अज्ञान है। तो हमें पढ़ना चाहिए भगवद गीता के 13वें अध्याय का 8 से 12 नंबर श्लोक तक हमें उसको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि भगवान ने उसमें किन किन बातों को ज्ञान कहा है। 11वां मंत्र दिया गया है, विद्याम च अविद्याम च यह तत्वेद वयम स अविद्याया मृत्युम तित्वरा विद्याया अमृतम अश्नुते। कहते हैं कि जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी विद्या को साथ साथ सीखता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। यह कहा जा रहा है कि हमें विद्याम च अविद्याम च तथा वेद उभयम सह, एक ही समय हमें दोनों को जानना चाहिए। मतलब ये बात सही है और ये बात सही नहीं है, इन दोनों को हमें एक साथ ही हमें सीखना चाहिए, तब जाकर के ही हम सही से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विद्या यानी जो ज्ञान है और अविद्या जो ज्ञान नहीं है, जो अविद्या है, जो भगवान से दूर ले जाती है, इन दोनों को हमें समझना चाहिए। यानी इसका अर्थ यह है कि जो बड़े बड़े भक्त होते हैं उन भक्तों को इस भौतिक जगत के बारे में पता होती है और आध्यात्मिक जगत के बारे में भी पता होती है, सही सही पता होती है, और वो तब डिसीजन लेते हैं कि हमें आध्यात्मिक जगत की ओर जाना है। तो इस प्रकार से श्लोक में बताई जा रही है कि हमें दोनों के बारे में अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए। ईशु उपनिषद जीवन को संघर्ष को जीतने के लिए एक एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक हैं कि वह किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देता। इसका मतलब है अस्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहे और वहां जाने का प्रयास करे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। भगवान भगवत कहते हैं कि उस धाम को प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति इस जगह में नहीं आता है। हम पढ़ते हैं अगला मंत्र, मंत्र 12। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततः भूय इव ते तमा येवु संभूतयाम रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति, और ये असंभूतिम, एक संभूतिम है, संभूतिम असंभूतिम। तो संभूतिम शब्द का अर्थ होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और असंभूतिम शब्द का अर्थ होता है उन व्यक्ति सूचक होता है जो जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो कहते हैं जो देवतागण है उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं
वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो उनकी पूजा कर रहे हैं जिनको जो स्वतंत्र नहीं है पूर्ण रूप से, यानी कि उनको पूरा ज्ञान नहीं है कि कौन भगवान है और कौन देवता है। इस बात को वो अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। और तो वो क्या कहाँ जाते हैं, तो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। जो निराकार ब्रह्म पूजा करते हैं वे उससे भी मतलब ज्यादा अज्ञान की तरफ वो बढ़ते हैं। तो ये श्लोक में जानने के लिए बहुत कुछ है, तो हमें इस जानने के लिए प्रभुपाद के इस ईशोपनिषद ग्रंथ को पाठ करना चाहिए और तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, 13वां श्लोक पढ़ते हैं। अन्यत एव आहु संभवात अन्यत आहु असंभवात इति सुश्रुम धीरानाम ये न तत् विचक्षिरे। अन्यत एव आहु संभवात अन्यत आहु असंभवात। संभवात यानी जो परमेश्वर है, और असंभवात यानी जो परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है, इस श्लोक में कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उनकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। अब देखिए, संसार में कई लोग ऐसा कहते हैं कि जिसकी पूजा करो आखिरी में फल एक ही मिलेगा। अब देखिए, ईशोपनिषद तो ऐसा नहीं बताता, यानी कि हमें कई लोग बहुत गुमराह करते हैं क्योंकि हम अपने ही ग्रंथों को ठीक से नहीं पढ़ते। ईशोपनिषद हमें पढ़ना चाहिए, और प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके इसके तात्पर्य लिखे हैं, अनुवाद लिखे हैं, उसको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। यहाँ कितना साफ साफ कहा गया, अन्यत एव आहु संभवात अन्यत आहु असंभवात इति सुश्रुम धीरा नाम ये न तत् विचक्षिरे। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो हमें धीर पुरुष से सुनना चाहिए, जो धीर है, जो अधीर नहीं है ना। धीरज तत्र न मुह्यति, इस शब्द का प्रयोग भगवान भगवद्गीता में करते हैं। जो धीर है वो कभी मोहित नहीं होता है, किसी भी चीज से मोहित नहीं होता। यानी कि अर्थ क्या है कि जो हमने इस ईशोपनिषद में पहले पढ़ा हमने कि वो हर चीज में भगवान को देखता है, हर जीवों को भगवान का अंश मानता है, और हर वस्तु को भगवान के कंट्रोल समझता है, इसलिए वो किसी परिस्थिति में मोहित नहीं होता है वो, है ना। ऐसे धीर पुरुष है जो भगवान के भक्त हैं, उनसे हमें चीजों को सीखना और समझना चाहिए। 14वां मंत्र है, संभूतिम च विनाशम च यह तत् वेद उभयम सह विनाशेन मृत्युम त्यक्त्वा संभूतया अमृतम अश्नुते। मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जैसा पहले के श्लोक में बताया गया था कि अविद्या और विद्या दोनों को हमें एक साथ सीखना है। उसी बात को 14वें मंत्र में भी बताई जा रही है कि भगवान को, देवताओं को, मनुष्यों को, पशुओं को और इस नश्वर भौतिक सृष्टि को हमें सबको भली भांति जानना चाहिए। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो इसका अर्थ ये कि हमें भगवान को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम भगवान को सही सही जानते हैं तो शास्त्रों में भगवान के साथ साथ जो नश्वर जगत है उसके बारे में भी बताई गई है। तो हम जब भगवान को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो शास्त्रों के द्वारा और साधुओं के मुख से सुनकर, जो धीर व्यक्ति हैं, जो भक्तगण हैं, उनसे सुनते हैं, तो हम साथ साथ दोनों चीजों को जान जाते हैं।
जैसे कि अगर आप इस ईशोपनिषद को पुस्तक को पढ़ेंगे और उसके तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आप पूर्ण रूप से इन सब दोनों विषयों को जान जाएंगे। और इसको जब अच्छी तरह जान जाएंगे, मतलब भगवान कौन है, नश्वर जगत क्या है, देवता क्या है, मनुष्य क्या है, पशु क्या है, जब अच्छी तरह जान जाएंगे तो क्या होगा कि हम इस जगत से जब मृत्यु होगी तो हम भगवान के धाम को प्रवेश कर जाएंगे। 15वां श्लोक ईशोपनिषद का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अब जब कोई भगवान के वहां जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप जो भी लोग इस ईशोपनिषद के को सारांश में सुन रहे हैं, वो लोग अगर उस तरह से व्यवहार करने लगे और प्रभुपाद की किताबों को पढ़ा और अच्छी तरह समझ गए और भगवान के धाम में जाएंगे तो कैसा दृश्य होगा वो बताई जा रही है। वहां कैसा होगा ये श्लोक दिखेगा आपको। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टते। हिरण्मयेन, स्वर्णिम तेज वाला, हिरण्मयेन मतलब जो स्वर्णिम तेज है, जैसे उनकी आभा कैसी है, जैसे चमकते हुए सोने की आभा होती है, वैसे हिरण्मयेन पात्रेण मतलब दीप्त आवरण से सत्यस्य, परम सत्य, जो परम सत्य है वो क्या हो गया है, हिरण्मय मतलब कि स्वर्णिम तेज के द्वारा क्या हो गया है, अपिहितम, प्रच्छन्न है, मतलब छुप गया है। मतलब कि जैसे कि हम कभी कभी होता है कि हम देखते हैं कि आप अंधेरे में हैं और सामने से एक कार आ रही होती है, तो उस कार का हेडलाइट बहुत तेज होता है। उस कार के हेडलाइट है चाहे बाइक का हेडलाइट है, उसकी तेज रोशनी में हम जब देखते हैं तो जो पीछे व्यक्ति है वो हमको नहीं दिखता है, तो हम क्या कहते हैं, लाइट बंद कीजिए, तब उसका चेहरा हमको दिखाई देता है। उसी प्रकार से यहाँ कही जा रही है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम। तो जो परम सत्य है वो हिरण्मयेन स्वर्णिम, स्वर्णिम जो आभा है उससे ढका हुआ है, अपिहितम है, तो क्या ढक गया है, मुखम, अपिहितम मुखम, उनका चेहरा ढक गया है। यानी कि जो परम सत्य है उसका एक सुंदर चेहरा है। और शास्त्र में क्या कहते हैं वो चेहरा कैसा है, तो वो चेहरा है भगवान कृष्ण का चेहरा, ढका रहता है। तो जब भी कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो देख नहीं पाता है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपिहितम मुखम तत्त्वं पूषण, हे पालक करने वाले, अपावृणु, अपावृणु यानी कृपया हटा लीजिए, सत्य धर्माय दृष्टय, सत्य धर्माय यानी मुझ शुद्ध भक्त को, जो अनन्य भक्त है, यानी कि जो केवल आपकी भक्ति के अलावा किसी और चीज की कामना नहीं करता है, मैं ऐसा भक्त हूं, दृष्ट है, मैं देख सकूं। यानी कि जो ऐसा भक्त है वही प्रार्थना कर पाएगा भगवान से कि भगवान आपका जो चेहरे पे जो स्वर्णिम तेज है वो इतना तेज है कि मुझे आपका सुंदर चेहरा नहीं दिख रहा है, उसको हटा लीजिए तो मैं आपका चेहरा देख पाऊं। इस श्लोक में साफ साफ मालूम चलती है कि भगवान का एक सुंदर सा रूप है जो कि ढका हुआ है। तो जो लोग शुद्ध भक्त नहीं है वो तो ये प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अधिकार दिखाया जा रहा है। इस श्लोक में एक अधिकार दिख रहा है, क्या कर रहे हैं, पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, अपने शुद्ध भक्त को प्रदर्शन करने के लिए ये जो स्वर्णिम आभा है उसको हटा लीजिए। तो अगर हम शुद्ध भक्त नहीं है तो हम भगवान से ये आग्रह भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम कैसे करेंगे, हम जैसे कभी कभी होता है कि कोई पिता किसी घर के अंदर काम कर रहा है तो उसके बच्चे बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं कि पिताजी गेट खोलिए हमें आपसे मिलना है। तो पिताजी गेट खोलिए आपसे मिलना है कह के, पिताजी कह करके वो बच्चा जो अंदर व्यक्ति है उसके साथ अपने संबंध को स्थापित करता है और तब कहता है गेट खोलिए। तो ऑर्डर देने से पहले अपने संबंध को स्थापित करके कहता है, तो पिता को गेट खोलना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान से का चेहरा देखना है हमें, तो हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। और उस शुद्ध भक्त बनने के बाद अनन्य भक्ति जब सीख जाएंगे
तो हम भगवान से ये आग्रह कर सकते हैं कि कृपा करके अपना जो स्वर्णिम आभा है हटा लीजिए, ताकि अपना चेहरा देख सके। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या समझेंगे कि भगवान तो निराकार है, केवल ज्योति है, समझते हैं। तो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा गया है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अविवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। कृष्ण कहते हैं, मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। तो देखिए, भगवद गीता है, भागवतम है, ईशोपनिषद है, वेद है, सब जगह एक ही बातों को दोहराई गई है। ये श्लोक बहुत अच्छे श्लोक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, 16 श्लोक। पूषण एकर से यम सूर्य प्रजापत्या वयु रश्मिन समूह तेजा यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि यह असौ असौ पुरुष स अहम अस्मि। कह रहे हैं, पूषण, हे पालक, पालक करने वाले, हे मेरे पालन करने वाले, हे भगवान, हे आदि विचारक, एक अर्थ से आदि विचारक, यम, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, भगवान कौन है? नियामक है। और सूर्य प्रजापत्य, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, जो शुद्ध भक्त हैं उनका एकमात्र लक्ष्य कौन है? भगवान कृष्ण। मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक। इस संसार में बहुत सारे प्रजापति हैं जिन्होंने इस संसार में मनुष्यों को जन्म दिया है। ऐसे प्रजापतियों के शुभ चिंतक हैं भगवान। कृपया करके आप अपने दिव्य किरणों के तेज को हटा लें। तो जैसे 15 श्लोक में वर्णन है, फिर से इस श्लोक में उसी बात को दोहराया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कृपा करके अपने तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तो उस तेज में आनंद नहीं मिलता, उनका तेज दिख रहा है, आनंद नहीं मिलता। हम सिनेमा में देखते हैं कि कोई दिखाते हैं, काफी तेज दिखा देते हैं, मतलब कि कुछ दिव्य दिखाने में तेज दिखा देते हैं। पर इस श्लोक में उस तेज से आगे जा रहा है व्यक्ति, तेज से आगे जा रहा है। कह रहे हैं कि उस तेज को हटा लीजिए ताकि मैं आपके आनंद में स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तो हमारे जीवन के सार्थकता यही है कि हम भगवान के उस आनंद में स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सके। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर है और मैं एक तुच्छ जीव हूं। तो फिर यहाँ पे देखिए, इस श्लोक में भगवान और जीव के संबंध को स्थापित करने के बाद यह आग्रह की जाती है। हम किसी से भी आग्रह करते हैं तो पहले अपने संबंध को स्थापित करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटो ये काम करो, तो मेरे बेटो ये काम करो, मतलब तुम मेरे बेटे हो इसलिए मेरा तुम पे अधिकार है और इसलिए मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ, ये काम करो। पिताजी हमारे लिए ये वस्तु ला दीजिए। क्यों? पिताजी कह करके संबंध बना ली गई और उसके बाद आदेश दिया जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में क्या संबंध स्थापित की जा रही है? ये नहीं कि हम और भगवान एक हैं, हम एक हो गए हैं, ऐसी नहीं कही जा रही। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यह असौ असौ पुरुष स अहम अस्मि। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, जिस प्रकार से सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर है और मैं एक तुच्छ जीव हूं। हम साइंटिफिकली समझते हैं कि जो सूर्य की लाइट होती है उसमें छोटे छोटे फोटोन्स होते हैं, फोटोन की बनी होती है, एक एक कण की बनी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो श्लोक बताई गई है उसी कण के बारे में बताई गई है। यानी कि ये जो श्लोक लिखा गया था उस समय सूर्य एक कण से बना होता है। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ब्लैक बॉडी थ्योरी बताई गई, उसके बाद में जो है क्वांटम फिजिक्स आया है, फिर क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर से क्वांटम आया, उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी थ्योरी बनी है। उसके आइंस्टाइन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके यह सिद्ध हुआ है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स, यानी कण का बना हुआ है। इस श्लोक में देखिए पहले से ही बताई जा रही है कि मैं एक आपका कण हूं, सूरज और सूरज की किरणों का कण हूं मैं। उसी प्रकार से
तो हमारा संबंध क्या है? भगवान सूर्य है, तो हम उस सूर्य से निकलने वाली छोटे छोटे किरणें हैं, ये हमारा संबंध है। और इसलिए मैं आपका दास हूँ और मैं आपका शुद्ध भक्त हूँ, और इसलिए आप मुझे कृपा करके इस तेज को हटा लीजिए ताकि मैं आपके आनंद में स्वरूप का दर्शन कर सकूं। इस जगत में बहुत सारे चेहरे देखे होंगे हमने, लेकिन उस चेहरे में उतना आनंद नहीं है। भगवान के चेहरे में बहुत आनंद है, उसको देखने के लिए हमें ललायत होनी चाहिए, और उससे ही देखने के लिए हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, और उसे ही प्राप्त करने के लिए हमें पूरी जीवन प्रयासरत होना चाहिए। प्रभुपाद ने इसी बात को समझाने के लिए, दिखाने के लिए रात रात भर जग करके किताबों को लिखा है। इन सब ईशोपनिषद के मंत्रों को तात्पर्य दिए हैं, कृपा करके उनको आप पढ़िए। 17 नंबर श्लोक है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। कहते हैं इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राणवायु को वायु के पुण्य कोश में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उससे स्मरण करें। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मेरा शरीर भस्म हो जाए, है ना। हमारे शरीर में प्राण वायु का बहुत महत्व है। जो भी जैसे जेसीबी होता है, आप देखते हैं जेसी मशीन मिट्टी उठाता है, इधर फेंकता है, फिर पत्थर तोड़ता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत सारा मूवमेंट दिखाता है। वो सारा मूवमेंट कैसे? हाइड्रोलिक होती है। हाइड्रोलिक यानी प्रेशर चलता है, ऑयल प्रेशर से या फिर एयर प्रेशर चलता है वो। तो हमारा शरीर भी जो है ऐसे ही हाइड्रोलिक और एयर प्रेशर के सिद्धांत पे हमारा शरीर भी काम करता है। तो ये एयर प्रेशर पे काम करता है, वायु के वजह से सारा शरीर काम करता है। वायु विकृत होने से हमारे जॉइंट पेन और शरीर पेन हो जाती है, हमारा बॉडी पार्ट्स काम करना बंद करता है। तो कह रहे हैं कि प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाए। तो ये सारा विधि है जो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। यानी इसी शरीर में जब हम आध्यात्मिक चेतना को पूर्ण रूप से विकसित कर लेते हैं तो हमारा ये सर्वाधिक विकसित रूप होता है। और हम चेतना विकसित नहीं करते हैं तो हमारी चेतना है वो केवल शरीर तक ही स्थित रहती है, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। तो अगर हमें सब कुछ जानना है तो हमें अपने आध्यात्मिक चेतना को विकसित करना है, यानी जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं, उसको विकसित करना होगा। इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा, और प्राण वायु को शाश्वत वायु तत्व में मिल जाने देना चाहिए। जीव के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के चलने से ही होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राण वायु कहते हैं। जो योगी होते हैं वो अपने शरीर के वायु को वश में करने का अभ्यास करते हैं, उसको कहते हैं कुंडली जागृत करना कहते हैं। वो क्या करते हैं कि आत्मा को एक वायु चक्र से उठाकर एक अन्य वायु चक्र तक ले जाते हैं। तो नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं जब तक कि वो सर पर स्थित ब्रह्म रंध्र तक नहीं पहुंच जाता। इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकते हैं। इसकी विधि यह है कि भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतर भी पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर सके, जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है। आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके जहां वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी न तो कभी मृत्यु होती है और न कोई परिवर्तन। तो हमें वो आध्यात्मिक शरीर को पूर्ण विकसित करना है जो कि भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति के मार्ग पे चलने से ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इस श्लोक पे प्रभुपाद ने बहुत सारे तात्पर्य दिए हैं, अलग अलग जो अलग ग्रंथ हैं, श्री भागवतम है, भगवद गीता है, श्लोकों से चर्चा की है। तो आपसे अनुरोध है कि उसको आप लोग पढ़ें। अब आखिरी मंत्र है, 18वां मंत्र है,
अग्नये नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधि अस्मत् जुहुराणं येन भूयिष्ठामते नम उक्तिम विधेमा। कहते कि हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान। इस श्लोक में भगवान को अग्नय अग्नय कह रहे हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब है क्यों अग्नय कह रहे हैं। कह रहे हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। यानी कि उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि तेज हटा ले। अब भगवान को देख पा रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमें आप तक पहुंचने के लिए सही मार्ग पर ले चले। हमें बस हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं। तो अब यहाँ पे जो श्रृंखला है, जो कन्वर्सेशन में कंप्लीट होती है, एक भक्त प्रार्थना कर रहा है कि मुझे अपने आप तक पहुंचने के लिए सही मार्ग पर जाने के लिए बुद्धि दे। भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, बुद्धि देता हूं क्योंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं। अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें। कह रहे हैं भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो पूरी तरह से पाप मुक्त नहीं है, वो उन तक नहीं पहुंच सकता, उनको नहीं समझ सकता है। तो एक जो शुद्ध भक्त है, वो क्या प्रार्थना करता है कि आप मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें और मुझे अपने आप तक पहुंचने के लिए सही मार्ग प्रदान करें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। तो हमें जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें जो भी प्रकार की अवरोध आती है, या फिर शारीरिक अवरोध हो या मानसिक अवरोध हो या और दूसरे प्रकार के अवरोध आती हैं, उसका अवरोध आने का अर्थ यही है कि जो हमने पिछले जो पाप किए हैं, उसके फल ही हमें भगवान की भक्ति करने में बाधा पहुंचाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमको अपने आप तक पहुंचने का सही मार्ग दिखाएं और हमने जो भी विगत पाप किए हैं, उन पापों के फलों को आप से मुझे मुक्त कर दें। हमको मुक्त कर दें, हमको उस फल को नहीं भोगना, हमें मुक्त कर दीजिए, जिससे कि मुझे कोई बाधा ना पहुंचे, मैं आपकी भक्ति, अनन्य भक्ति सही ढंग से कर सकूं। तो इस प्रकार से हमने ईशोपनिषद के 18 मंत्रों का संक्षेप में वर्णन सुना। आपसे अनुरोध है कि आप ईशोपनिषद को पूरी तरह पढ़ें। और ये जो ईशोपनिषद बुक है, प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद के सारे श्लोक, जो वेदों के श्लोक हैं, उसके हर एक शब्दों का मीनिंग लिखा है, उसका अनुवाद किया है, उसके तात्पर्य दिए हैं, उसको बहुत अच्छी तरह समझाया है। हम अगले काफी वीडियोस में जो है आपके लिए अलग अलग पुस्तकों का इस तरह सारांश में लेकर आएंगे, ताकि आपको उन पुस्तकों को पढ़ने में रुचि पैदा हो सके और आप पुस्तकों को खरीदें और आप उसको पढ़ें। यही हमारा लक्ष्य है। और जैसा कि हमने बताया था कि मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, तो ये हमारा अंतिम श्लोक था, जिसमें कि प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान, हमें आप तक पहुंचने के लिए बुद्धि दें और हमें जो पाप के फल से मुक्त कर दें, ताकि हमें जो साधना है उसमें कोई अवरोध ना आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो इस चैनल है जिज्ञासा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। हमारा प्रयास रहेगा कि जो प्रभुपाद की किताबें हैं, उनको हम और किताबों का सारांश में प्रस्तुत करें, ताकि मेरा भी शुद्धिकरण हो, मैं भी प्रभुपाद की किताबों को पढूं, समझूं और आपके लिए सारांश में प्रस्तुत करूं। तो आप इसको सुनते रहिए, अच्छी तरह सुनिए, समझिए, किताब को पढ़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।